ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया है। गिल साहब, ट्वीट किया है, ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को वार्निंग दी है। कहते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन अदम एतमाद के जरिए आईनी तब्दीली का रास्ता इख्तियार कर रही है और ये कायम रखना चाहती है। अगर ब्यूरोक्रेसी और कानून की हुक्मरानी कायम ना की गई, इसमें मुदाखलत की गई, तो आर्टिकल 6 वाज़ेह है और हम इस पर अमल करेंगे। क्या कॉमेंट करेंगे? आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि ये नून लीग का पुराना वतीरा है। जब ये हुकूमत में होते हैं ये तब भी धमकियां देते हैं, जब ये अपोजिशन में होते हैं ये तब भी धमकियां देते हैं। हुकूमत में होते हुए आपको याद है कि कैसे मॉडल टाउन में इन्होंने डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब के जो इस टाइम सपोर्टर थे, उनके जो कारकुनान थे, उनके घर पर पहले इन्होंने हमला किया। उन्हें अदालत ने इजाजत दी रखी थी, जो बैरियर वहां लगे हुए थे उस अदालत के फैसले के खिलाफ इन्होंने बजाय अदालत में जाने के उनके घर पर धावा बोला और वहां पर जो वर्कर मौजूद थे वहां पर हमला, औरतों के मुंह में गोलियां मारी। ये काम इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से करवाए। हमने क्यों करवाए नहीं ऐसे काम, वरना ख्वाजा आसिफ साहब की तो चूना निकलती है अभी इस टाइम धमकियां देने की बजाय। तो बुनियादी तौर पर हम क्योंकि इस तरह की सियासत और इस तरह के काम करने के आदी नहीं है, ये नहीं कि हमें आते नहीं है, लेकिन हम इस तरह के काम करने को मुनासिब नहीं समझते। अगर ख्वाजा आसिफ साहब उस दिन मैसेज ना भेजते तो आज ना ये एमएनए होते और ना ये पॉलिटिकल लैंडस्केप पर होते। तो बुनियादी तौर पर ये एक रंगबाज है, सियालकोटी रंगबाज है ये। और मैं चूंकि सियालकोट में मेरी रिश्तेदारी भी है तो मैं समझता हूँ सियालकोट के बारे में कि अक्सर वहां पर कुछ लोग रंगबाजी भी करते हैं। तो ये एक टिपिकल सियालकोटी रंगबाज है और अक्सर ये रंगबाजी करते हैं। आप इनको कभी चलता देखेंगे ना तो वो भी टेढ़ा होकर चलते हैं, तो ये उसमें भी दिखाने की कोशिश करते हैं वो बड़ा टेढ़ा आदमी तो है। ये टेढ़े आदमी नहीं, अंदर से बहुत बड़े बुज़दिल सियासी चूहे हैं ये। और ये इस तरीके से लोगों को धमकियां देकर सिर्फ परेशान करके कोशिश करते हैं अपना एक जो है ना मुद्दार और खौफ फैलाने की। ये नून लीग का पुराना वतीरा है। तो आर्टिकल 6 बिल्कुल पता चल जाएगा किन पे लगता है। अभी हम अदम एतमाद से निकल आए, उसके बाद ये जो सियालकोटी रंगबाज साहब हैं इनके जो किए हुए कारनामे हैं वो भी तो हम के सामने लाएंगे और उसके साथ साथ इनकी स्टेटमेंट के ऊपर भी इनसे पूछा जाएगा कि किस हैसियत में इन्होंने आर्टिकल 6 लगाना है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर या पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा रवैया हमारी अदलिया को भी चेक करना पड़ना है कि राना सना ने एक धमकी दी थी पाकिस्तान की अदलिया को कि जिस जज ने शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया उसके घर का भी घेराव करेंगे, उसकी अदालत का भी घेराव करेंगे। उसके ऊपर ना कोई सोमोटो लिया गया है, ना कोई अभी तक इसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो थोड़ा सा हमारी आला तरीन अदालतें जो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको भी इस तरह की स्टेटमेंट्स के बारे में देखना पड़ेगा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर किसी को भी अलाउ की गई तो फिर मुल्क के अंदर जंगल का कानून बन जाएगा। लेकिन ये जो ख्वाजा साहब है इनकी मैंने आपको टिपिकल बताई कि ये ख्वाजा साहब जो है वो टिपिकल सियालकोटी रंगबाज है और कुछ नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सियालकोट में सारे लोग रंगबाज होते हैं, वह बड़ी कलील को 2, 4, 5, 10 होते हैं हर मोहल्ले के अंदर। तो ये वो एक टिपिकल सियालकोटी रंगबाज है और कुछ नहीं। ठीक है, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया।